देश में जिस तरह से बेरोजगार बढ़ती जा रही है, निजीकरण होता जा रहा है, उसी मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए डॉक्टर ओम सुधा हैं। मैं उनसे जानूंगी कि वो इस बेरोजगारी और निजीकरण को किस नज़रिए से देखते हैं। सर, आप मुझे बताइए, बेरोजगारी एक तरफ बढ़ रही है, दूसरी तरफ निजीकरण होता जा रहा है, आप किस नज़र से देखते हैं उसे? पहली बात तो ये कि बेरोजगारी और निजीकरण दोनों अलग अलग नहीं बल्कि परस्पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यह जुड़ा हुआ मुद्दा इसलिए है क्योंकि निजीकरण के रास्ते रोजगार को ख़त्म किया जा रहा है। तमाम सरकारी कंपनियों को जिनका निजीकरण किया गया, वहाँ पे रोजगार की संभावनाएं धीरे धीरे कम होती गई और अंततः वह समाप्त हो जाती है। क्योंकि जब वो प्राइवेट हाथों में दिया जाता है तो जो प्राइवेट कंपनियां जो मैदान में आती है, उनका एजेंडा होता है कि कम खर्च करके ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए। उनका तो ये प्राइवेट सेक्टर यही है। उनका जो पब्लिक वेलफेयर स्टेट जैसे सरकार की अवधारणा है कि सरकार लोक कल्याण का काम करती है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां, उनको अधिक से अधिक मुनाफाखोरी करना है। तो मुनाफाखोरी जब वो करेंगे तो जहां 5 एम्प्लाई रखना चाहिए, जाहिर सी बात है वो 5 की जगह 1 रखेंगे, तो रोज़गार का अवसर सिमट गया। तो इस देश में 2014 से पहले जो रोज़गार की स्थिति थी और 2014 के बाद बिल्कुल उलट स्थिति है। पिछले 46 साल में, 46 ईयर्स में देश में कभी इतनी बड़ी बेरोजगारी की स्थिति नहीं रही। पूरी दुनिया का सबसे बेरोजगार देश भारत बनने जा रहा है। दिलचस्प इसमें यह है, आज की तारीख में आप ट्विटर खोल कर देखिए कि देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर, आज मोदी जी का जन्मदिन है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस। यह इस बात की परिचायक है कि इस देश की जनता, इस देश के यूथ, इस देश के प्रधानमंत्री की जो विफलता है, रोजगार को लेकर जो विफलता है, उसको व्यापक स्तर पर दिखा रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है ना कि प्रधानमंत्री के बर्थ के दिन राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस। इससे बड़े शर्म की क्या बात हो सकती है? सर, आपने ट्विटर की बात की। ट्विटर पे ये अभी ट्रेंड चल रहा है, और एक ही ट्रेंड नहीं, ट्विटर पे 2-3 और हैशटैग चल रहे हैं, बेरोजगारी दिवस, अनएम्प्लॉयमेंट। और ये जो चीज़ें हैं, आपने जिस तरह से कहा कि देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और एक तरफ ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, तो ट्विटर तक ही सीमित है बेरोजगारी दिवस, या ज़मीनी धरातल पे भी वही चीज़ें देखने को मिल रही है? सोशल मीडिया पे तो वही दिख रहा है ना। ये कोई पेड वर्कर तो है नहीं, जैसे भाजपा के जो पेड वाले होते हैं, चवन्नी पे जो ट्वीट करते हैं, वो लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो बेरोजगारी झेल रहे हैं। और हर जगह यही सरकार क्यों नहीं कहती है कि हमने इतने करोड़ लोगों को रोज़गार दिया? दावा तो किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। क्या हालत कर दी? पूरा देश लगभग बेरोज़गार हो गया। और इनका जो एजेंडा है कि पूरे देश के हाथ के युवाओं में या फिर मंदिर का घंटा बजाएं युवा, पकौड़े तलें या फिर कटोरा लेकर घूमें, बेरोज़गार तो देश को कर दिया। यह जो ट्रेंड चल रहा है देश में, यह देश के बेरोज़गारों की सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति है, जो एक सच है, क्योंकि इसकी काट इस सरकार के पास नहीं है। सरकार कहाँ बोल रही है कि गलत है? लेकिन सर, सोशल मीडिया पर जिस तरह से युवा बोलता है, कई बार देखा गया है कि जो बढ़ चढ़कर बोलता है, या तो उसका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है, या सस्पेंड कर दिया जाता है, या फिर उसको सीधा जेल में डाल दिया जाता है। तो ये किस तरह की चीज़ें होती हैं? अगर आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आपके खिलाफ तुरंत में एक्शन होगा। यह जो 2014 के बाद जो मोदी जी की सरकार आई है, उनका एजेंडा स्पष्ट है। जो सच कहेगा वो मारा जाएगा, जो सवाल पूछेगा वो जेल में जाएगा। इस सरकार का एजेंडा स्पष्ट है। तो जो सच कहने वाले लोग हैं, उनको ये यही कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो। आप एक सवाल, पत्रकार खुद ही सवाल नहीं कर सकते। जो कथित रूप से जो मनु मीडिया है, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वह सवाल नहीं कर सकती है ना। सवाल पूछेंगे तो जेल जाएंगे, और हो रहा है, हर जगह हो रहा है, और फाइनली वह झूठ साबित हो जाता है। और यह जो इनका तंत्र चल रहा है, इसमें पुलिस व्यवस्था, प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट, सब कोई मिला हुआ है। हर इस देश का मीडिया, हर कोई मिलाकर एक सिस्टम बनाया हुआ है। वो मनुवाद को लागू करने का एक स्ट्रक्चर इन्होंने तैयार कर दिया है, जिनका एजेंडा स्पष्ट है, देश में मनुवाद को लागू करना। सर, कल का प्रोग्राम है, प्रोग्राम किस तरह का होगा, क्या चीज़ें होंगी, कितने लोग संख्या में आएंगे, आप मुझे बताइए। इस देश में मोदी जी को रात को सपना आता है, सुबह रेलवे स्टेशन बेच देते हैं। मोदी जी को रात को सपना आता है, सुबह एयरपोर्ट बेच देते हैं। मोदी जी को सपना आता है, सुबह जो है सड़क बेच देते हैं, अस्पताल बेच देते हैं।
और सबसे दिलचस्प ये है कि इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ बिक रहा है, लोग चुप हैं। हमारा संगठन, मैं जिस संगठन का प्रतिनिधित्व करता हूँ, अखिल भारतीय परिसंघ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज हैं और मैं राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हूँ। हमारा संगठन निजीकरण के मामले में जो पूरे देश में चुप्पी है, उस चुप्पी पर हम कंकर मारने का काम कल कर रहे हैं। कल यानी 18 तारीख को हम 11 बजे जंतर मंतर पर हमने पूरे दिल्ली और आसपास के लोगों से अपील की है, हजारों की संख्या में आएंगे और कल हम निजीकरण के खिलाफ हमारा संगठन परिसंघ जंग का ऐलान कर रहा है। जब तक यह सरकार निजीकरण रोकेगी नहीं, हम स्टेप वाइज आंदोलन की गति बढ़ाते जाएंगे, आंदोलन करते जाएंगे। कल हम शुरू हो रहे हैं, कल हमारा संगठन शुरू हो रहा है और पूरे देश के जो बहुजन बुद्धिजीवी हैं, पूरे देश के जो अम्बेडकराइट एक्टिविस्ट हैं, पूरे देश के जो लोकतंत्र अमन पसंद लोग हैं, उनसे आपके चैनल मूक नायक के माध्यम से हम अपील भी करना चाहते हैं, जो भी अभी देख रहे हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं, अगर आप आ सकते हैं तो आपको आना पड़ेगा, क्योंकि आर या पार का समय है। देश, लोकतंत्र, संविधान, आरक्षण सब कुछ खतरे में है और अगर आप सड़क पर नहीं उतरे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन के माध्यम से जब हम लोगों ने आंदोलन किया था तो सरकार भी डरी थी, सुप्रीम कोर्ट भी डरी थी। सड़क पर उतरने के अलावा कोई चारा नहीं है। परिसंघ आपसे अपील करता है, तमाम संगठनों से अपील है, आप अपना झंडा लेकर आएं, अपना बैनर लेकर आएं, लेकिन निजीकरण के खिलाफ हमारी जो यह मुहिम है, हमारी जो लड़ाई है, उसमें आप जरूर शामिल हों। तभी कुछ बचेगा, तभी आप बचेंगे, तभी देश बचेगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ओम सुधा, जिन्होंने कहा कि निजीकरण के मुद्दे पर परिसंघ अभी कंकड़ मारने का काम कर रहा है, लेकिन ये अभी शुरुआत है, आगे और बढ़ेगा जब तक सरकार की नींद टूट नहीं जाती। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक।